सुमित का फोन बजा। उसने देखा तो अज्ञात नंबर से कॉल थी। उसे लगा कि यह फिर से किसी विज्ञापन कॉल होगी, लेकिन इस बार उसने कॉल उठा ली। हेलो, सुमित बोल रहे हैं? एक गंभीर आवाज आई। जी, सुमित बोल रहा हूँ। आप कौन? सुमित ने पूछा। मैं कौन हूँ यह बाद में बताऊंगा, पहले यह जान लो कि तुम्हारी जान खतरे में है। आवाज में गंभीरता बढ़ गई। सुमित को कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा कि यह कोई मजाक कर रहा है। देखिए, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं हैं। आप कौन हैं? तुम्हारे पास वक्त नहीं है सुमित। जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। सुमित के दिल की धड़कन तेज हो गई। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुम्हारे ऑफिस के पास एक कॉफ़ी शॉप है, वहाँ आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। सुमित ने तुरंत फ़ोन काट दिया और सोच में पड़ गया। उसने तय किया कि वह कॉफ़ी शॉप जाएगा और देखेगा कि यह सब क्या है। सुमित कॉफ़ी शॉप पहुंच गया और इधर उधर देखने लगा। एक कोने में एक आदमी बैठा था जिसने काला कोट पहना था और काला चश्मा लगाया था। उसने सुमित की ओर इशारा किया। सुमित उसके पास गया और बैठ गया। आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? उसने सीधा सवाल किया। मेरा नाम अजय है, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, अजय ने कहा। बचाने? किससे? सुमित ने पूछा। अजय ने एक फाइल सुमित को दी। इसमें तुम्हारे बारे में सारी जानकारी है। तुम एक साजिश का शिकार हो। सुमित ने फाइल खोली और पढ़ने लगा। उसमें उसके बैंक अकाउंट, निजी जानकारी और कई ऐसी चीजें थीं जो सिर्फ उसे ही पता थीं। यह सब तुम्हें कैसे पता? सुमित ने घबराकर पूछा। तुम्हारा दोस्त विवेक याद है? अजय ने पूछा। सुमित ने सर हिलाया। विवेक? हाँ, वह मेरा बचपन का दोस्त है। वह तुम्हें धोखा दे रहा है। उसने तुम्हारी जानकारी एक गैंग को बेची है, अजय ने कहा। सुमित को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम सच बोल रहे हो? अजय ने एक तस्वीर दिखाई जिसमें विवेक किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ मिलकर कुछ कागजों पर साइन कर रहा था। यह आदमी गैंग का लीडर है, अजय ने बताया। अब तुम क्या चाहते हो? सुमित ने पूछा। तुम्हें मेरे साथ आना होगा, हमारे पास वक्त बहुत कम है, अजय ने कहा। सुमित ने थोड़ी देर सोचा और फिर तैयार हो गया। वे दोनों कॉफी शॉप से बाहर निकले और एक गाड़ी में बैठ गए। अजय ने गाड़ी स्टार्ट की और वे अज्ञात दिशा में चल दिए। अजय ने गाड़ी एक सुनसान इलाके में रोकी। वहाँ एक गुप्त स्थान था जिसमें उन्होंने सुमित को ले जाया। वहाँ एक बड़ी स्क्रीन लगी थी और कई लोग कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है? सुमित ने पूछा। यह हमारी ऑपरेशन की बेस है। हम इस गैंग को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अजय ने बताया। सुमित को सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा था। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें हमारे साथ रहकर इस साजिश का हिस्सा बनना होगा ताकि हम इस गैंग को पकड़ सकें, अजय ने कहा। सुमित ने हिम्मत बटोरी और हामी भर दी। सुमित अब अजय की टीम का हिस्सा बन चुका था। उन्होंने मिलकर कई प्लान बनाए और सुमित को गैंग के लीडर के पास भेजा। सुमित ने अपने दोस्त विवेक से संपर्क किया और उसे बताया कि वह गैंग का हिस्सा बनना चाहता है। विवेक ने उसे गैंग के लीडर से मिलवाया। लीडर ने सुमित को एक मुश्किल काम सौंपा। उसे एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट चुराना था जो एक बड़ी कंपनी के पास था। सुमित ने इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और लीडर का विश्वास जीत लिया। लेकिन यह सब करते हुए वह खुद को एक बड़े खतरे में महसूस करने लगा। अजय और उसकी टीम ने सुमित की मदद से गैंग के बारे में सारी जानकारी जुटा ली थी। उन्होंने सुमित को उसकी जानकारी दी थी और एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी की। सुमित को गैंग के मुख्य अड्डे पर भेजा गया। वहां उसने एक गुप्त डिवाइस लगाया जिससे पुलिस को सबूत मिले। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और गैंग के सारे मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया। सुमित ने विवेक को भी गिरफ्तार होते देखा। सुमित को इस पूरी घटना ने बदल दिया था। उसने महसूस किया कि कैसे एक गलत दोस्ती
उसकी ज़िंदगी को खतरे में डाल सकती थी। उसने अजय और उसकी टीम का धन्यवाद किया और एक नई शुरुआत की। अजय ने सुमित को गले लगाया और कहा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई सुमित, और तुम एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हो। सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब मैं अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा दूंगा।